लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। पल पल बदलती अफ़गानिस्तान की स्थितियों पर नई नई बातें समझ में आ रही हैं कि वर्तमान में तालिबान की इमेज को डाउन करने का काम कहीं पाकिस्तान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इसमें दो तीन फायदे हैं। कारण ये है कि अगर तालिबान मजबूत होता है तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, तो उस पर हमला करके वो आतंकवादियों के साथ काम कर लेगा। अच्छा, पाकिस्तान कहने के लिए प्रजातांत्रिक देश है, केवल नाम का, लेकिन वहाँ पर सेना की और आईएसआई ऐसे आतंकवादी संगठनों की बात चलती है, ये तो इतिहास गवाह है। तो अब पाकिस्तान ऐसा लगता है कि अपने टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में भेज करके जो तालिबानियों ने, उनके नेताओं ने घोषणाएं की हैं, उनको उलट करना चाहता है, ताकि दुनिया तालिबान पर यकीन ना करे। और तालिबान जब तक में कमज़ोर रहेगा तब तक में पाकिस्तान उनका मसीहा बनता रहेगा। और जब तालिबानी पाकिस्तान से कहीं सहायता की बात करेंगे तो वो दिखाएगा, देखो हम अपर हैंड, और वो अपने आतंकवादियों को बुला लेगा। ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के सैनिक अफ़गानिस्तान में घुस चुके हैं। पहले ही वो तालिबान के जो मतलब आईएसआई के और आईएसआई के जो हैं उनके, और पाकिस्तान के जो सैनिक थे सेना के, वो सब तालिबान का भेष धर के लड़ रहे थे। अब वो तालिबानी कमांडरों की बात क्यों मानेंगे? तो वो अपने हिसाब से लूटपाट करके अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान के ही जो सैनिक हैं वही अवहेलना कर रहे हैं आदेशों की। ऐसा हो सकता है क्योंकि कमज़ोर तालिबान पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि तालिबान के चाइना में चल रहे उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और दुनिया भर में सबसे अधिक अत्याचार अगर किसी ने किए हैं मुसलमानों पर तो वो चाइना ने किए हैं। लेकिन चाइना के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी इस्लामिक देश तैयार नहीं है, और पाकिस्तान को उनकी गोद में बैठा हुआ है। लेकिन तालिबान इसके विद्रोह करने की सुगबुगाहट आनी चालू हो गई तो चीन भी अभी पाकिस्तान के साथ आकर एक तरह से तालिबान को भी कहीं अनस्टेबल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान एक भिखारी बन चुका है, जो हम तो डूबेंगे यार को भी ले डूबेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान एक भिखारी आतंकवादी देश बन चुका है, वो नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान भी शक्तिशाली बने, वो भी हमारी तरह भिखारी रहे। चोर चोर मौसेरे भाई रहेंगे तो कम से कम 1 और 11 तो होंगे। इसलिए वो क्योंकि तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो आम थी और अच्छी थी, मतलब उसमें कोई ऐसी मानवता विरोधी बातें दिखी नहीं। जैसे कि मेरे कवि का खून खौल रहा है, कवि की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, एक बार कुछ डाकुओं ने कवि सम्मेलन करवाया, तो वहाँ पर कई कवि कविता पढ़ने गए, तो उन्होंने खूब पैसा दिया उनको, और जो है उनकी तारीफ करी, खूब पैसा दिया। बाद में कवि सम्मेलन ख़त्म होने के बाद जब कवि वापस आने लगे तो डाकुओं ने उनको रोका। अब यहाँ पर आप डाकुओं की जगह पुलिस समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कभी कभी मंच में लोग पुलिस बोल देते हैं, एक्सपाइट जो भी हो। अब वो जब निकलने लगे तो उन्होंने कवियों को रोका, बोला सब पैसे निकालो। तो लोगों ने कहा सर आपने अभी पैसे दिए हैं, अभी आप पैसे मांग रहे हैं, मेरे पैसे छीन रहे हैं। बोले देखो वहाँ पर जो था वो मेरा धर्म था, और अब कवि सम्मेलन ख़त्म तो ये मेरा कर्म है। तो यही चल रहा है इस समय अफ़गानिस्तान में भी, कर्म और धर्म, उसकी लड़ाई चल रही है। अब
कोई बड़ी बात नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी युद्ध छेड़ दे। बस इंतज़ार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए।